सीबीआई की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। जी हां, मनीष सिसोदिया के घर पर यह छापेमारी बड़ी कार्रवाई के तौर पर, जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के अलावा आबकारी घोटाले में सीबीआई की ये रेड 20 ठिकानों पर इस वक्त होती हुई। सीबीआई की तरफ से ये कार्रवाई छापेमारी के तौर पर 20 ठिकानों पर हो रही है। दिल्ली के अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। इन संस्थाओं ने अपना चरित्र खो दिया, इनकी दिशा तय होती है और ये हम सब जानते हैं कि कहां से होती है, क्यों होती है, उसके निहितार्थ क्या है। स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज स्वराज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे मुद्दे की। हर सुबह हम अलग अलग मुद्दों पर आपसे रूबरू होते हैं, आपसे सवाल जवाब करते हैं और आपको कहते हैं कि आप अपनी इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। आज मुद्दे की बात हम सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय एजेंसी को लेकर कर रहे हैं। अगर 2014 से लेकर 2022 तक अगर देखें, इन केंद्रीय एजेंसी के कार्यशैली को अगर देखें तो एक खास ट्रेंड दिखाई देता है। चिदंबरम से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर मनीष सिसोदिया तक अभी तक जितनी कार्रवाइयां हुई हैं ईडी और सीबीआई के द्वारा, सारे विपक्ष के नेताओं पर हुई है। हो सकता है कि विपक्ष के सारे नेता भ्रष्ट हो, लेकिन यह नहीं हो सकता है कि बीजेपी और बीजेपी समर्थित पार्टियों के नेता भ्रष्ट न हो, और वो भी इस देश में। संभव है क्या? तो सवाल उठना लाजमी है कि क्यों आप विपक्ष के नेताओं के खिलाफ इन एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी सीबीआई को लेकर एक तल्ख टिप्पणी की थी कि यह तोता है, पिंजरे में बंद तोता है। लेकिन आज हालात यह है कि ये पिंजरा में बंद नहीं है, ये खुला सैर कर रहा है और उसी के घर पे बैठता है जिस पर बैठने का आदेश आका के द्वारा होता है। सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, सत्येंद्र जैन के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था। 40 विधायकों को पकड़ के जेल में डाला, एफआईआर की, बाद में उनको कोर्ट ने बरी किया। तो ये सुंगलू कमेटी एक बनाई थी, 400 फाइलों की जांच कराई, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। तो ये बात साबित होती है कि किस तरीके से बदले की भावना से, दुर्भावना से आप कार्रवाई कर रहे हैं मनीष सिसोदिया। काम करने वाले अधिकारी, उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में अगर सत्ता में बदलाव हुआ, 20 साल बाद भी बदलाव हुआ, तो फिर क्या स्थिति होगी। इस पर बहस होनी चाहिए। ऐसे संस्थानों का अगर सरकार, आज इनकी सरकार है, कल किसी और की सरकार हो जाएगी, इस तरह से इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग होगा तो नुकसान किसका होगा, ये सोचने की जरूरत है। नुकसान हमारा होगा, आपका होगा, इन नेताओं का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता या उनके काम करने की शैली अगर इसी तरीके से सत्ता के इशारे पर चलती रही तो समझते हैं कि हर मजबूत आदमी सत्ता का करीब होता है, पहुंच ही जाता है किसी न किसी तरीके से। तो नुकसान हमारा, आपका है। इसलिए सवाल उठना लाजमी। और हम आपसे सवाल करते हैं, डंके के चोट पर सवाल करते हैं कि सीबीआई और ईडी के होने का मतलब क्या है।